हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th के बायोलॉजी के पेपर पैटर्न को समझने वाले हैं कि आपका कब एग्जाम है सर। 13 मार्च को, 13 मार्च को आपका बायोलॉजी के एग्जाम है। उनके पेपर का पैटर्न समझने वाले हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, कैसा पेपर होगा, उसकी डिटेल में यहाँ पे बातें करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और क्या चीज हमें अभी सॉल्व करना चाहिए कि हमें अच्छी मार्क्स आ जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाए, उसके लिए हमें क्या सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए बातें करते हैं कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 13 मार्च को होगा। और ये जो बोला जाता है, ये आपकी जो पेपर होती है, ये जो पेपर होता है आपका साइंस का पेपर 3 बोला जाता है। फिजिक्स को पेपर 1 बोला जाता है, केमिस्ट्री को पेपर 2 बोला जाता है और बायोलॉजी को पेपर 3 बोले जाते हैं। ये आपकी 80 मार्क्स की पेपर होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपकी 2 आवर्स एग्जाम में आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। इसमें दो सेक्शंस देखने को मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो सेक्शंस आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। आपको 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने दिए जाएंगे, तो उस समय आप क्वेश्चंस को पता कर लेना कि किसे हमें कितना बनाना है। सेक्शन ए तो आपका कंपलसरी है कि सेक्शन ए तो आपका हर एक क्वेश्चंस बनाने, अगर नहीं बनाओगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है। फिर ए सेक्शन बी में एनी 4 बनाना है, ये भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो ये हम बात करते हैं पहले सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी का बात करेंगे। तो सेक्शन ए में कंपलसरी है सभी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को छोड़ के मत आइए, सारा क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ आप बनाइएगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 40 मार्क्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपकी 15 एमसीक्यू देखेंगे, में 15 मार्क्स के होंगे। फिर क्वेश्चन टू आपके सर उसमें 5 सब पार्ट होंगे, 5 सब पार्ट होंगे, हर एक जो होगा 5 मार्क्स की होंगे, हर एक जो होगा 5 मार्क्स की होंगे। ने पहला जो होगा नेम द फ्लोइंग, जो भी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स होगा 5 क्वेश्चंस 5 नंबर। फिर ऑड वन आउट, मतलब एक अलग होगा, उसको या अरेंज करने के लिए दिया जाएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर। फिर सिचुएशन बेस्ड आपके क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। फिर मैच द फ्लोइंग रहेगा 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, मैच द फ्लोइंग करोगे 5 नंबर मिलेंगे। ये आपके सेक्शन ए के बारे में बात करिए, 15 अरे 25 कितना हो जाएगा 40 मार्क्स आपके सेक्शन ए से आपके। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, हर एक आपकी 10 मार्क्स की होगी। इनमें से आपका क्वेश्चन 4, कोई 4 क्वेश्चन, जैसे सपोज करो कि कोई 4, 5, 6, 7 लगातार बना ली, 2 को क्या करेंगे वो छोड़ देंगे। मतलब 6 क्वेश्चंस में उन्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है। 4 क्वेश्चन अगर ये अटेम्प्ट करने के बाद अगर कोई 5वां अगर लेते हो, तीसरा या 8वां, तो चेक कॉपी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में आपकी सब पार्ट होंगे, उसमें आपकी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स होगा, दूसरा जो इसमें 2 मार्क्स, दूसरा आपके 2 मार्क्स, तीसरा 2 मार्क्स, फिर आपकी फोर्थ वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स, फिर फिफ्थ आपके 3 मार्क्स में। इसकी ये आपकी नंबरिंग चेंज हो सकता, नीचे ऊपर हो सकते, लेकिन सर एक क्वेश्चन वहां पे आपके 1 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके 2 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स से आएगा। मतलब टोटल इसको सम करोगे तो 10 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहे होंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन हर एक अगर 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट है तो कितना हो जाएगा, 10 4 जब 40 मार्क्स। मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी से हमें समझ में आ गया कि इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा वो हमें समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं क्या कि सर आपकी 15 मिनट रीडिंग करने के लिए दिया जाएगा, जो आपके सेक्शन ए कंपलसरी होंगे, एनी 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट लेना, ये तो हमें पता चल चुका है। अब जो आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, अगले क्या लिखा है ये पढ़ लो। काइंडली रीड अलाउड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव टू ऑल द कैंडिडेट प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। ये सुपरवाइजिंग एग्जामिनर का इंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया कि पूरा डिटेल में पढ़ने बोला जाएगा।
ये देखो 15 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह से रहेंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, दूसरा, दूसरा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। यही बोले था ना, यही बोला था ना। अब चलते हैं आगे। आगे जो आपका है कि सेक्शन ए जो आपके होंगे 40 मार्क्स का होगा एमसीक्यू। ये हर एक चैप्टर से आपके रीजनिंग और एसर्शन वाले भी रहेंगे और हर एक चैप्टर से आपके पूछ ली जाएगी। शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव को आंसर रहेगा आपकी हर एक चैप्टर से पूछ लिया जाएगा। सेक्शन बी डायग्राम बेस्ड, आपको ज्यादा ध्यान देना ड्रॉ, लेबल और इंटरप्रेट करने के। डेफिनेशन और टर्म एक्सप्लेनेशन से 3 मार्क्स होगा और सेक्शन बी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से आपके 19 मार्क्स होंगे और अदर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स जो होंगे 18 मार्क्स होंगे। मतलब टोटल 40 मार्क्स हो गया, यहां से 40 मार्क्स हो गया। सर अभी आप क्या पढ़े भैया, अभी अब क्या पढ़े? तो सर आप पहले इस 5 PYQ लगा लेना, 5 ईयर का PYQ जरूर लगा लीजिएगा। यहां से लगभग 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाएंगे। डायरेक्टली यहां से 5 ईयर के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट लेने जाते हो तो 50% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आई थिंक कि आपको बायोलॉजी के पेपर का पैटर्न के बारे में समझ आ चुका होगा। आप उसके बारे में समझ चुके होंगे कि किस पैटर्न पे पेपर आएगा और कौन सा चैप्टर हमें सही से पढ़ना है। तो PYQ का अटेम्प्ट जरूर ले लें। अगर 10 ईयर का ले लोगे तो और अच्छा है, 10 ईयर का कर लेते हो तो और अच्छी है। समझ में आ गई बातें? तो ये आपको करके जाना है। थैंक यू, आपके ऑल द बेस्ट।